मुरादाबाद में झोलाछाप डॉक्टर का कहर, इलाज के नाम पर महिला की गई आंखों की रोशनी। इलाज के नाम पर लापरवाही और अस्पताल के नाम पर लोगों की जिंदगी से खिलवाड़। थाना पागबड़ा क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां इलाज के नाम पर एक महिला की जिंदगी अंधेरे में धकेल दी गई। बता दें कि थाना पागबड़ा निवासी प्रार्थी की पत्नी नेहा उर्फ उज़्मा को अचानक उल्टी और घबराहट हुई। उसके बाद परिवार की महिला सदस्य ने आनन फानन में उसे हाशमपुर स्थित न्यू इंडियन हॉस्पिटल में भर्ती कराया, लेकिन यहाँ जो कुछ हुआ उसने सबको झकझोर कर रख दिया। अस्पताल में डॉक्टर नहीं था, इलाज कर रहा था खुद को अस्पताल संचालक बताने वाला एक शख्स सौरभ ठाकुर। न कोई मेडिकल डिग्री, न कोई योग्यता, फिर भी इलाज चल रहा था जैसे मौत से खिलवाड़ हो। उज़्मा ने खुद अस्पताल कर्मचारियों से कहा, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, और इसी के बाद खुला ये खौफनाक राज। गलत इंजेक्शन और दवाओं के कारण उज़्मा की आंखों की रोशनी चली गई। जानकारी के मुताबिक सौरभ ठाकुर पर पहले भी इस तरह के गंभीर आरोप लग चुके हैं। न डॉक्टर की डिग्री, न पंजीकरण, फिर भी अस्पताल चला रहा था खुलेआम। ये हॉस्पिटल इसी तरह से सुर्खियों में बना रहता है। इससे पहले भी यहाँ इस तरीके की घटनाएं हो चुकी हैं। यहाँ तक कि अस्पताल सील भी किया गया था, मगर दबंगई के दम पर फिर से चल निकला मौत का धंधा। जब पीड़ित ने आवाज उठाई तो सौरभ ठाकुर ने खुलेआम दी जान से मारने की धमकी। कहा, मैं अधिकारियों को जानता हूँ, जो करना है कर लो। सूचना मिलते ही थाना पागबड़ा पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची। उज़्मा को गंभीर हालत में सिविल लाइंस स्थित अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां उसकी हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। बता दें कि महिला एक बच्चे की मां है, अब उसकी आंखों की रोशनी भी चली गई है। ऐसे में उसके बच्चे का पालन पोषण कौन करेगा। बता दें कि इससे पहले भी मुरादाबाद के करूला पर स्थित डॉक्टर सलमा नासिर के अस्पताल के इसी तरह से लापरवाही सामने आई थी, जहाँ डिलीवरी के दौरान एक बच्चे की मृत्यु हो गई थी। मुरादाबाद के हॉस्पिटलों की एक के बाद एक लगातार इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों बार बार मुरादाबाद में झोलाछाप डॉक्टरों की करतूतें लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रही हैं। क्यों ऐसे लोग प्रशासन की नाक के नीचे मासूमों की जिंदगी से खेल रहे हैं। वहीं इसी के खिलाफ अपना दल कामेरावादी के मंडल अध्यक्ष रामेश्वर दयाल तुरेया जी ने मोर्चा खोला है और कलेक्ट्रेट पर डॉक्टर और सीएमओ के खिलाफ हाय हाय के नारे लगाए और प्रदर्शन किया। वहीं रामेश्वर दयाल तुरेया जी ने मीडिया से वार्ता करते हुए कहा कि हमने न्यू इंडियन हॉस्पिटल पर मुकदमा दर्ज होकर उसे बंद कराने की मांग की है। ये अवैध अस्पताल है, इसमें आए दिन मरीजों की मौतें होती रहती हैं। ये सीएमओ कुलदीप सिंह और नोडल अधिकारी संजीव बेलबाल जी की शय पर चल रहा है। इतना ही नहीं, 95% झोलाछाप अस्पताल इनकी सांठगांठ पर चल रहे हैं, जिसमें प्रतिवर्ष सैकड़ों मरीजों की मृत्यु हो जाती है, लेकिन यहाँ किसी भी अधिकारी के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती है। वहीं रामेश्वर दयाल तुरेया जी ने आगे कहा कि अधिकतर डिलीवरी केस में भी इस तरीके के फर्जी डॉक्टर इलाज करते हैं और उसमें मृत्यु हो जाती है। यदि 3 दिन के अंदर जो भी मुरादाबाद में फर्जी अवैध अस्पताल चल रही हैं, उन पर कार्रवाई नहीं की गई तो अपना दल कामेरावादी के कार्यकर्ता जिलाधिकारी कार्यालय पर अनिश्चितकालीन के लिए भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। वहीं इसी पर सीएमओ साहब की कोई भी नजर नहीं जा रही है। आखिर क्यों सीएमओ साहब इस तरीके के झोलाछाप और फर्जी डॉक्टरों पर शिकंजा नहीं कस रहे हैं। क्या जिम्मेदार तंत्र अब जागेगा या अगली उज़्मा का करेगा इंतजार। अब देखना होगा कि सीएमओ साहब इन झोलाछाप डॉक्टरों पर कोई कार्रवाई करते हैं या यूं ही इन्हें बढ़ावा मिलता रहेगा और ये मौतों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल सतर्क रहें और ऐसे फर्जी डॉक्टरों से बचें। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। हेलो हेलो कैसी है कंडीशन, क्या है कंडीशन, क्या है? हाँ क्या क्या कंडीशन है? पता ही ना चल रहा है।
अच्छा अच्छा, नींद आ रहा है आपको? चलो सो जाओ थोड़ी देर। अब कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ पहले से? हाँ, नहीं दिखाई दे रहा। ये समझ में नहीं आ रहा दिखाई देने का क्या तब से ही हो गया अरे तो वो डॉक्टर बैठे हैं वहाँ को बैठे वो बात कर रहे हैं तू क्यों बन गया भाई? तू डॉक्टर है, तू है डॉक्टर, तो आ रहे हैं सीएम तू चलिए बैठे मेरी भाई को मुझे पता कैसे होगा मेरी छोटी लड़कियां पढ़ रहा है अरे यार अगर आपको भर्ती होता है तो पैसे मिलते होते घबराने वाली तो बात है भाई, दूसरे की बीवी है ना। तुम्हारी बात तुम्हारे आगे होगी, कैसे लगेगा तुम्हें? पता थोड़ी ना कहाँ यहाँ पे जबरदस्ती है यार? झोला छाप बता रहे हैं तुम्हारे एक मोहल्ले के लोग, बताओ। कुछ हो सकता है जाती मेरे भाई ठीक है, अभी कम तो ये पेशेंट को स्टेबल होने तो आई साइड सेट हो जाएगी, परेशान ना हो बिल्कुल भी आप। भाई साहब पेशेंट अगर कहेगा मैं ठीक हूँ तो ठीक है, चलो मैं बात करता हूँ। चलिए यार आओ पेशेंट के पास आओ। कोई नहीं। बोतल लगाई, फिर 1 घंटे बाद मेरी आंखों से धुंधला धुंधला आने लगा, फिर पूरी रोशनी खत्म हो गई, अब कुछ ना दिख रहा है ना। डॉक्टर की लापरवाही है। हाँ, मैम एक सवाल ये है, कैसे क्या लगाया था उन्होंने? पता नहीं, एक बोतल लगाई बाद में, फिर जब मैंने बोला कि मेरी आंखों से नहीं दिख रहा तो उतार के इन्होंने फेंक दी वो। फिर पता नहीं क्या हुआ है। अब आपका दोनों आंखों की रोशनी चली गई? हाँ, अब आपको इन आंखों से दिखाई दे रही है? बिल्कुल भी कुछ नहीं दिख रहा है। कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है आपको? बहुत, हैं? कुछ न दिख रहा है। कुछ दिख रहा है? ना, दिख रहा? ना। अच्छा, आपने कुछ जांच वाचे भी करवाई होंगी बाहर? बहुत करवाई, सबने कहाँ मना गई कर थी दिया। आप जांचें करवाने? ये ना पता मुझे, ये इन्होंने करवाई। आज कितने दिन हुए आपकी याद को? कितने दिन हो गए? आज कितने दिन हो गए? ये आज दिन कितने हो गए? नया आपकी रोशनी गई, कितने दिन हो गए? 4-5 दिन हो गए। हाँ, कितने दिन हो गए? 4-5 दिन हो गए। 4-5 दिन हो गए। अच्छा, कि जहाँ पे ये हॉस्पिटल में आपका हादसा हुआ है और वो हॉस्पिटल के खिलाफ आप क्या चाह रही हैं? सील लगवाना चाहती हूँ, बंद करवाऊंगी इसे अब। उसमें लापरवाही हुई है मेरी। किसने करी? डॉक्टर ने। डॉक्टर नाम मालूम है किसका? ना, मैं न जानती उसे। इससे पहले भी कई कांड हो चुका होंगे उसको हॉस्पिटल में, कैसा आपका साथ हुआ? हाँ हुए, उसमें हमने सुना है क्या कि उसमें क्या सुना? ऐसी हुआ है। चलिए, क्या नाम है सर? डॉक्टर रामेश्वर दयाल तुरेहा, मंडल अध्यक्ष, अपना दल, मंडल मुरादाबाद। आज अपना दल के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन एडीएम सिटी महोदय को देकर थाना पागबड़ा अंतर्गत न्यू इंडियन हॉस्पिटल को बंद कराने की मांग की है, उस पर मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है। ज्ञात हो कि विगत दिनों उसका न्यू इंडियन हॉस्पिटल का संचालक झोला छाप सौरभ ने एक महिला का इलाज किया था और उसकी आंखों की रोशनी चली गई। उससे 10 दिन पूर्व भी उसने रतनपुर कला की एक महिला का इलाज किया था। उसने डिलीवरी केस किया था तो उसमें महिला बच्चे को जन्म देने के बाद उसकी भी मृत्यु हो गई। इस अस्पताल में आए दिन मरीजों की मौतें होती रहती हैं। अवैध अस्पताल है ये। सीएमओ व नोडल अधिकारी डॉक्टर संजीव बेलवाल की सह पर चल रहा है और भी 95% अवैध अस्पताल सीएमओ मुरादाबाद नोडल अधिकारी डॉक्टर संजीव बेलवाल की सह पर चल रहे हैं, जिसमें प्रतिवर्ष सैकड़ों मरीजों की मृत्यु हो जाती है। क्या मानते हैं हॉस्पिटलों को अंदर देखा गया है, झोला छाप हॉस्पिटल काफ़ी संख्या में चल रहा है और गर्भवती जो औरत होती है उसकी भी मौत होती है
और इस उनको बच्चे देखिए गर्भवती जो डिलीवरी केस होता है पहले तो उसमें लेडीज होनी चाहिए, उसका इलाज करना चाहिए, लेकिन ज़्यादातर जेंट्स उसका इलाज करते हैं और सब झोला छाप होते हैं और उसमें जच्चा और बच्चा दोनों की मृत्यु हो जाती है। ये जितने भी अवैध अस्पताल हैं जनपद मुरादाबाद में लगभग 95% अवैध अस्पताल CMO डॉक्टर कुलदीप सिंह और नोडल अधिकारी डॉक्टर संजीव बेलवाल की सह पर चल रहे हैं और इनकी साठगांठ के चलते चल रहे हैं और प्रति वर्ष सैकड़ों मरीजों की मृत्यु हो जाती है। क्या मैंने जो इनका मरीज है किसके हाँ ये कब का वाकया है? ये अभी 4-5 दिन पहले का वाकया है। उनके पति मेरे साथ खड़े हुए हैं और जो 8-10 दिन पहले एक में डिलीवरी के दौरान एक महिला की मृत्यु हो गई थी, उनके भी पति सास ससुर सब मेरे साथ खड़े हुए हैं, आए हुए हैं। यहाँ मुरादाबाद में प्रतिवर्ष सैकड़ों मरीजों की मृत्यु हो जाती है, लेकिन यहाँ किसी भी अफसर के कानों पर जू नहीं रेंगती। ज्ञात हो कि आप तो पत्रकार हैं, आपने देखा होगा जब यहाँ DM साहब आए थे, उन्होंने नई नई कुर्सी यहाँ संभाली थी तो उन्होंने कहा था कि यहाँ पर एक भी अवैध अस्पताल नहीं चलने दिया जाएगा। CM साहब ने भी बहुत ज़ोर शोर से डंका पिटवाया था कि एक भी पूरे प्रदेश में एक भी अवैध अस्पताल नहीं चला जाएगा। बहुत ज़ोर शोर से कार्रवाई भी हुई, लेकिन वही ढक के 3-4 दिन में अस्पताल सील हुआ और 3-4 बाद पुनः सभी खुल गए। आज एक भी अस्पताल पर सील लगी हुई नहीं है। यदि 3 दिन के अंदर इस अवैध अस्पताल सहित जनपद मुरादाबाद में चल रहे सभी फर्जी अस्पतालों पर कार्रवाई नहीं की गई तो अपना दल कमेरावादी पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता जिलाधिकारी कार्यालय पर अनिश्चितकालीन के लिए भूख हड़ताल पर बैठेंगे।